नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आप सबको इंतजार होगा 3 सितंबर का, लेकिन 29 अगस्त को क्या हुई और 3 सितंबर को क्या हुई? इसीलिए आज जब मैं पहला सेकंड शो में जानबूझ के कर रहा था, क्योंकि पटना से आज बहुत सारी खबरें मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। और अभी तक जो हमारे संवाददाता हैं, हमारे जो लॉयर हैं, उनसे मेरी बात लगातार हो रही थी और भारी जद्दोजहद के बाद अब हमारे पास सारा डिटेल आ गया है। मित्रों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सीबीआई हर काम चुपके चुपके कर रही है, सब कुछ छुप छुप करके। और जहां उनको बताना होता है वहां वो बताते हैं, लेकिन जहां बताना चाहिए वहां नहीं बताते हैं। आज एक बड़ी खबर, सीबीआई ने पटना सीबीआई कोर्ट में रिपोर्ट फाइल कर दी थी और इसको जानबूझ करके जानबूझ करके कहीं भी पब्लिक डोमेन में नहीं रखा। मतलब ना तो अपने वेबसाइट पे रखा, ना सीबीआई के पटना कोर्ट के किसी वेबसाइट पर दिखा, कहीं नहीं दिखा। जानबूझ करके बांद्रा कोर्ट में जो रिपोर्ट फाइल की वो दिख रहा है, लेकिन सीबीआई पटना में जो फाइल किया वो नहीं दिखा। और कहीं किसी को भी कोई कानो कान खबर तक नहीं हुई। जो मीडिया इतना हाय तौबा मचाती है, उस मीडिया ने पटना में क्या हो रहा है उसके बारे में कोई खबर कहीं भी आपने नहीं देखी होगी। अब हमारे पास सारे डिटेल आ गए। पटना सीबीआई कोर्ट ने नोटिस जारी किया रिया चक्रवर्ती को भी। पटना सीबीआई कोर्ट ने नोटिस जारी किया सीबीआई को भी। और पटना सीबीआई कोर्ट ने नोटिस दिया सुशांत के परिवार को भी, कंप्लेनेंट को भी। रिया चक्रवर्ती के वकील पहुंचे, सीबीआई की भी वकील पहुंची, लेकिन सुशांत के परिवार के तरफ से जो कंप्लेनेंट है वो नहीं पहुंचे। दिन में सुनवाई शुरू हुई 29 अगस्त को 12 बजे के आसपास। और बार बार नाम पुकारा जाता रहा कि कंप्लेनेंट के तरफ से कौन अपीयर हो रहे हैं, कोई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन है। कोई टर्न अप नहीं हुआ। 2 बजे फिर ये वक्त रखा गया सुनवाई के लिए, लेकिन 1 बजे सीबीआई कोर्ट परिसर में एक, ये पटना हाईकोर्ट का आप तस्वीर दिखा रहे हैं, सीबीआई कोर्ट परिसर की दिखाइए। सीबीआई कोर्ट पटना की है, उसकी तस्वीर दिखाइए। सीबीआई कोर्ट परिसर में एक होक्स कॉल आ गया। होक्स कॉल थी बम की। बम की अफवाह हो गई, अफरा तफरी मच गई 1-1:30 बजे के आसपास। और अफरा तफरी मचने के बाद ये भी बहुत पूरी तरह से उस तरह से छोटे मोटे जगहों पर रिपोर्ट तो हुई, लेकिन हर जगह पर रिपोर्ट नहीं हुई। आज जब हमारे वकीलों से हमने बात की, तो अभी जाकर के हमें सारी जानकारी, मैंने आपको कल कहा था कि मैं कल पूरे डिटेल के साथ आऊंगा। और 2 बजे सुनवाई नहीं हुई, पूरा कोर्ट एडजर्न हो गया। जिस जिस केस की सुनवाई होनी थी नहीं हुआ, क्योंकि बम के की अफवाह फैल गई कोर्ट परिसर में और उसकी वजह से सिक्योरिटी रीजन से सुनवाई टल गई। अब आप इसे संयोग कहेंगे या कोई प्लानिंग हो रही है? कोई बड़ी प्लानिंग हो रही है, कोई गंभीर प्लानिंग हो रही है। 12 अगस्त को अपीयर होना था रिया चक्रवर्ती को बांद्रा कोर्ट में, और 12 अगस्त को रिया चक्रवर्ती के एक वकील पहुंचते हैं बिना वकालतनामा के। और फिर कोर्ट कहता है कि भाई आपका वकालतनामा कहां है?
उन्होंने कहा कि वकालतनामा तो मेरे पास नहीं है। तो बोला आप पहले तो वकालतनामा ले, आप हैं कौन? तो कहा कि मैं रिया का वकील हूँ, रिया की तरफ से आया हूँ। तो वो वकालतनामा भी लेके नहीं गए। लेकिन कहा जा रहा है कि रिया के वकील जो पटना पहुंचे हैं, वहां ऐसी गलती उन्होंने नहीं की। वहां पे वकालतनामा लेकर के संभवतः वो गए थे, लेकिन वहां कुछ और तिकड़म हो गया। बांद्रा कोर्ट में रिया के वकील पहुंचते हैं खाली हाथ। कोर्ट पूछती है वकालतनामा कहाँ है? बोला नहीं है। तो अगली तारीख को आप आइए। अगली तारीख मिलती है और फिर वो अगली तारीख एडजर्न हो जाता है। पटना सीबीआई कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है और इसमें तो कंप्लेनेंट के ही वकील वहां नहीं पहुंच पाते हैं। कहा जा रहा है कि सीबीआई के वकील दिल्ली से पहुंचे थे पटना और रिया की तरफ से भी वकील वहां पर पहुंचे थे, लेकिन कंप्लेनेंट के वकील नहीं पहुंचे। 2 बजे फिर से शेड्यूल थी सुनवाई 29 अगस्त को, लेकिन उस वक्त हो गया कि साहब बम है कैंपस में, बम की अफवाह हो गई और पूरा कोर्ट एडजर्न हो गया। अब दूसरी तारीख लग गई है 10 अक्टूबर की। सवाल है कि सीबीआई ने चुपके से ये काम किया, छुप छुप करके ये सारी बातें हो रही है। मुंबई की सारी बात पब्लिक डोमेन में है ऊपर से, लेकिन पटना की बात को छुपाई जा रही है। जितनी खबरें लीक की जानी चाहिए उतनी ही खबरें लीक की गई है। अब नोटिस गया है कंप्लेनेंट को कि जो रिपोर्ट सबमिट किया है सीबीआई ने, क्या उस रिपोर्ट से आप इत्तेफाक रखते हैं या उस रिपोर्ट को प्रोटेस्ट करते हैं? प्रोटेस्ट होना बाकी है। लेकिन अगर 29 अगस्त को सुशांत के परिवार से कोई वकील नहीं पहुंचे, तो क्यों नहीं पहुंचे? क्या उनको नोटिस मिला ही नहीं सीबीआई कोर्ट का? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। सुशांत के परिवार के वकील को, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, क्या उनको भी संदेश नहीं मिला कोर्ट का? अगर संदेश मिला तो वो एपियर क्यों नहीं थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोर्ट में जिन लोगों से हमारे वकीलों की बात हुई, उनका कहना था कि सीबीआई के वकील मौजूद हैं, रिया के वकील मौजूद हैं, सुशांत के परिवार के वकील वहां पर मौजूद क्यों नहीं है? कंप्लेनेंट वहां पर जब नहीं है या उनका वकील वहां पर नहीं है, तो समझ में आती है कि बात हुई क्या होगी। दो ही बात हो सकती है। एक तो कंप्लेनेंट की तरफ से कोई पहुंचने में हो सकता है कि जो शुरुआत पहला पहला वक्त था उस वक्त पे नहीं पहुंचा हो, तो 2 बजे का आया तो 2 बजे तो बम ही फूट गया। तो ये भी नहीं कह सकते हैं जो पहली जो समय मुकर्रर हुई 12 बजे के आसपास, उस वक्त भले ही सुशांत के वकील वहां पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन हो सकता है कि 2 बजे वो एपियर हों। इसकी रिकॉर्ड हो ही नहीं पाई, क्योंकि 29 तारीख को, बल्कि ये भी हमारे वकील ने बताया कि उनके वकील पहुंचे थे, उनके वकील पहुंचे थे और वो ये कह रहे हैं कि जब तक ये 2 बजे की सुनवाई होती, उसके पहले एडजर्न हो गया। तो सारे वादियों की, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इस केस में, सबके वकील वहां पर मौजूद थे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई टल गई। फिर 3 सितंबर के बारे में एक मेंशन किया गया और आज सुनवाई नहीं हुई। किस कारण से नहीं हुई, क्या हुई, पता नहीं चला। एक तारीख मुकर्रर की गई थी आज की, लेकिन उसमें हुआ क्या, कुछ भी पता नहीं चला और सीधे 10 अक्टूबर की तारीख लग गई। अब 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी, लेकिन 10 अक्टूबर के पहले क्यूबाइब की एंट्री हो गई और इसीलिए मैंने आपको कल कहा था
न दैन्यम न पलायनम। निराशा की कोई बात नहीं है। जो भी रिपोर्ट आई तो है। क्लोजर हो, चार्जशीट हो, कुछ भी हो, आई तो है। सुनवाई शुरू तो हुई। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी तक तो बस सब कुछ फाइल भी बंद पड़ा था। ये है आपके सस्टेन्ड लड़ाई की ताकत कि अब सुनवाई शुरू तो हुई ना। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अब अगर कोर्ट में हमारे और आपकी दलील ठीक हुई तो न्याय हमारे और आपके पक्ष में होगा। और अगर सीबीआई ने कोई खेल किया वो भी एक्सपोज होगा। सीबीआई अब पूरे लाइन ऑफ फायर पे खड़ी हो गई है मित्रों। 5 साल से इस केस को दबा करके, अटका करके, भटका करके सीबीआई चुपचाप मौन थी। और जब नवंबर दिसंबर 2023 में पीआईएल फाइल हुई, उसके बाद सुगबुगाहट हुई, एसआईटी गठित हुई। सितंबर 15 और 16 सितंबर 2023 को जनता की अदालत लगी दिल्ली में। अक्टूबर नवंबर में पीआईएल फाइल हुआ मुंबई हाई कोर्ट में। दिसंबर में एसआईटी के ऑफिसरों की घोषणा की महाराष्ट्र सरकार ने। और 2024 में अनवरत यह मामला चलता रहा। अब सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है मित्रों कि सीबीआई ने 19/3/2025 को ही कागजात सबमिट किए हैं पटना कोर्ट में भी। तो बांद्रा कोर्ट की खबर ऊपर, पटना वाली खबर को पूरी तरह से दबा दिया। कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, चुप। हमारे वकील ने लीगल नोटिस भेजा कि मुझे भी दीजिए कॉपी, कोई जवाब नहीं। और चुपके से धीरे से 29 अगस्त की तारीख आ गई। लेकिन हम लोगों की नजर बरकरार है, एसएसआर वॉरियर हर जगह इकट्ठे हैं। हम तक सूचना मिली और फिर हमारी टीम एक्टिव हो गई। और आज हमारी टीम ने पूरा डिटेल निकाल लिया। तो सवाल है कि जो सीबीआई 27 दिसंबर 2024 को रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को क्वेश नहीं करने के लिए दलील दे रही है मुंबई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में, वो सीबीआई मार्च में जाकर के क्लोजर रिपोर्ट आनन फानन में फाइल करती है। और अब इसका पूरा हिसाब किताब सीबीआई को देना पड़ेगा। इसलिए अभी लड़ाई शुरू हुई है। अब सीबीआई को बताना पड़ेगा कि कौन से तथ्य के साथ आपने जांच की। और सीबीआई ने अभी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कार्रवाई शुरू क्यों नहीं की? क्योंकि उसकी क्लोजर रिपोर्ट जो है उसमें आपका इंडाइटमेंट है कि रिया चक्रवर्ती के जो भी कंप्लेन थे वो फॉल्स हैं। उसमें सुशांत की बहनों की कोई भूमिका नहीं है। अगर सुशांत की बहनों की कोई भूमिका नहीं है तो रिया चक्रवर्ती ने यह कंप्लेन क्यों किया? और अगर आप इधर कोई क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं जिसमें आपकी फाइंडिंग है कि सुशांत ने सुसाइड की, अगर है तो अभी तक तो आया नहीं मामला सामने, अभी तो मुझे देखना है, आ जाएगा। वो सारे कागजात हमारे पास आ गए हैं। पूरा स्टडी मैं कर रहा हूं। एक एक कागजात, एक एक रिपोर्ट के बारे में हम आपको बताएंगे, एक एक लाइन, ब्लो बाय ब्लो। सीबीआई पूरी तरह से घिरेगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन जो सीबीआई, पहला आर्गुमेंट तो यह है इंटरेस्टिंग कि एसआईटी एक्सपेडाइट हो गई है दिशा सालियान के केस में और उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। ये 2 महीने में ऐसा कौन सा गुल खिल गया? मार्च में हमने स्टोरी ब्रेक की है, 17-18 मार्च को ब्रेक की है हमने। जो हमने ब्रेक किया था मार्च 10 तारीख के बाद या 3 तारीख को हमने ब्रेक किया है। मार्च में हमने स्टोरी ब्रेक की है। फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ मार्च में, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, उसका तारीख निकालें कब हमने ये फोटो वाली तस्वीर ब्रेक की थी।
और जब पूरी मीडिया में रिपोर्ट आने लगी धड़ाधड़ हम लोगों के ब्रेक करने के बाद कि दिशा का ब्रूटल मर्डर हुआ था, उसके बाद सीबीआई आनन फानन में क्लोजर रिपोर्ट डालने लगी फटाफट। जो सीबीआई दिसंबर 2 महीने पहले, मात्र 2 महीने पहले, जनवरी फरवरी मार्च में तो वो क्लोजर रिपोर्ट कर लेती है, 2 महीने में सीबीआई ने फटाफट क्लोजर रिपोर्ट तैयार कर लिया। इसका मतलब था कि सीबीआई को जो कुछ भी कहा जा रहा था, जो मैनेज किया जा रहा था, और 29 अगस्त को पटना में तारीख होती है और भाईजान सलमान खान आते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री से मुलाकात करने के लिए दिल्ली में। यह महज एक संयोग है, मैं मान लेता हूं, चलिए महज एक संयोग है। मैंने आपको बताया था ना कि भाईजान के मुलाकात का रिश्ता क्या है, रक्षा मंत्री से मिलने क्यों आ रहे हैं। 29 अगस्त को ही, 29 अगस्त के नहीं, 1 सितंबर को उनकी मुलाकात हुई है, सोमवार को, रविवार को 31 अगस्त को, और 29 अगस्त को यह सुनवाई होती है जिसपे एडजर्न हो जाता है, सुनवाई हुई ही नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं, संयोग देखिए कितने संयोग हो रहे हैं। बम की अफवाह 29 अगस्त को ही हो गई सीबीआई कोर्ट परिसर में, और बम की अफवाह की वजह से उसको बंद कर दिया गया, एडजर्न कर दिया गया मामला 29 अगस्त को ही। 29 अगस्त को सुनवाई होनी है, इतना महत्वपूर्ण केस जिसको लेकर के पूरा देश इंतजार कर रहा है। हम रोज आपके सामने नई बात शेयर कर रहे हैं, जहां कुछ से भी हमको कुछ पता चलती है हम आपको आपके साथ फौरन शेयर करते हैं। तो जिस कहीं पूरी दुनिया में कहीं ब्रीफ नहीं किया, चुपके से हो गया, और कोई सूचना तक नहीं आई, कहीं कहीं आपने किसी अखबार में पढ़ी क्या कि 29 अगस्त को सुनवाई है? नहीं, चुपके से सब कुछ चुपके चुपके चल रहा था। चुपके से इनके वकील पहुंच गए, उनके वकील पहुंच गए, और फटाफट चुपचाप हो गया, भैया इसको लिपापोती कर दो, जो भी आया है रिपोर्ट इस पर लिपापोती कर दो, कोई पता नहीं चलने पाए। मैं आज सुबह से 2 बार आदरणीय विकास जी को 2 बार संपर्क कर चुका हूं, विकास सिंह जी को, जो सुशांत के वकील थे उस वक्त, जिन्होंने बाद में कहा कि उनके परिवार वालों ने कहा कि इस केस में मुझे आगे नहीं बढ़ना। ये उनका ऑन रिकॉर्ड था स्टेटमेंट। मैं हैरान हूं, मैं आज ऑनलाइन ऑन एयर प्रियंका सिंह और मीतू सिंह जी से अपील करता हूं कि आप एपियर होइए, आप अपने एडवोकेट को बोलिए 10 अक्टूबर को वो जरूर एपियर हो, और एपियर होने के बाद वहां क्या पोजीशन है ये थोड़ा पता किया जाए 10 अक्टूबर को। लेकिन 10 अक्टूबर के पहले तो अभी गंगा में बहुत पानी बहना है, क्योंकि क्यूआई की एंट्री हो चुकी है। अब अभी तक तो पता नहीं था ना कि भाई सीबीआई पटना में कर क्या रही है, या सीबीआई कोर्ट पटना में क्या कर रही है। अब पता चल गई है। अब हम सबको मालूम है कि सीबीआई कोर्ट को अब सुनवाई करनी ही करनी है। क्लोजर रिपोर्ट हो, चार्जशीट हो, कोई भी रिपोर्ट हो, फाइनल रिपोर्ट हो, जो मर्जी कह लें आप, क्लोजर रिपोर्ट कह लें आप, तो उस रिपोर्ट पर सुनवाई होनी ही होनी है। लेकिन ये सारी बातें कवायद को चुपके चुपके से किया जा रहा है, छुप छुप के किया जा रहा है। सलमान खान जी आकर के केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। सीबीआई के बारे में कहा जाता है कि सीबीआई और सलमान खान के रिश्ते बहुत गहरे हैं। सीबीआई के एक बड़े ऑफिसर का पति सलमान के बड़े खास दोस्त हैं। अब कौन ऑफिसर है, मैंने इशारा कर दिया, आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। जिया खान में भी यही कहा जिया खान में तो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया था, चार्जशीट फाइल कर दिया था सूरज पंचोली के खिलाफ, लेकिन कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर सकी सीबीआई ठीक से। सूरज पंचोली बाहर निकल गया, बरी हो गया, और उसमें भी कहा जा रहा है कि सलमान खान ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अब सच्चाई क्या है ये सलमान खान जाने, सीबीआई जाने, और कोर्ट जाने, अदालत जाने। लेकिन सूरज पंचोली बिल्कुल बरी हो गए, निकल गए, और उसे सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया। अब ये टाइमलाइन देखिए, 27 अगस्त 2024 को क्वैश करने के लिए, क्वैश नहीं करने के लिए अपील में जाता है सीबीआई। मार्च में हम स्टोरी ब्रेक करते हैं, और मार्च के आखिर में सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है। 2 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया
जो सीबीआई का पन्ना पन्ना इतने दिनों का हजारों पेज का इन्वेस्टिगेशन होगा, उस इन्वेस्टिगेशन का एक एक चीज रेडी था और 2 महीने में फटाफट क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ऐसा चौंकाने वाला सबूत आ गया जिस सबूत को दुनिया की कोई शक्ति नकार नहीं सकती थी। और इसीलिए सब लोग घिरते हुए नजर आए, ठाकरे घिरते हुए नजर आए, ठाकरे के शागिर्द घिरते हुए नजर आए, अदालत के भी हाथ पांव बंद गए। तो फिर आनन फाने में लगा कि मामला ये अब ये आउट ऑफ बॉक्स चला जा रहा, भैया इसको कम से कम क्लोज करो, इस फाइल को क्लोज करो। लेकिन उस फाइल को क्लोज करने में भी सीबीआई अब फंस गई है बुरी तरह से। मैं क्यों कह रहा हूं कि इसी पटना की बात है। शिल्पी जैन की बड़ी बेदर्दी के साथ हत्या की गई थी। रसूखदार लोगों के नाम थे, रसूखदार लोगों के। शिल्पी जैन पटना वुमेन्स कॉलेज की स्टूडेंट थी। उनके बॉयफ्रेंड थे जिनके पिताजी इंग्लैंड में बड़े डॉक्टर थे। उनके साथ उनका कुछ जो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। लेकिन शिल्पी जैन की लाश मिली लालू यादव के संभवतः साले साधु यादव के सरकारी आवास पर, गराज में। और सीबीआई ने साधु यादव से कहा कि आप अपना स्पर्म मुझे दीजिए, आपका टेस्ट कराएंगे, उसका टेस्ट होगा लैब में। उन्होंने मना कर दिया। बिहार की पुलिस को दबाव में लाया गया क्योंकि राबड़ी देवी उस वक्त मुख्यमंत्री थी और मुख्यमंत्री का भाई था साधु यादव। हैदराबाद लैब में जो शिल्पी के स्वैब का रिपोर्ट आया, हैदराबाद लैब से, फॉरेंसिक लैब से, उसमें हैदराबाद लैब ने कहा कि गैंग रेप हुआ है शिल्पी के साथ। गैंग रेप की पुष्टि की हैदराबाद फॉरेंसिक लेबोरेटरी ने, पुष्टि कर दी गैंग रेप की। लेकिन पुलिस नाकाम रही गैंग रेपिस्टों को गिरफ्तार करने में। सीबीआई को सब मालूम था, सब एक एक बात सीबीआई को मालूम थी, लेकिन सीबीआई वो काम नहीं कर सकी। और 2006 में, 2005 में ही बल्कि 4-5 में, मेरे ख्याल से 3 या 4 में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। 2006 में राबड़ी देवी की सत्ता गई, लालू यादव की। नीतीश कुमार की सरकार बनी। नीतीश कुमार की सरकार में उनके भाई ने, शिल्पी के भाई ने अपील किया, दर्ज किया कि आप मेरी बहन के केस को दोबारा ओपन कीजिए। किडनैप कर लिया गया नीतीश कुमार की सरकार में शिल्पी के भाई को। 2-3 दिनों तक किडनैप करके रखा और यह स्थिति हो गई कि नीतीश कुमार को हाथ जोड़ना पड़ा कि जो किडनैपर हैं उनसे मैं विनती करता हूं कि वो उनके भाई को छोड़ दें। बाद में संभवतः उसे छोड़ा गया और इस प्रकार से केस री ओपन नहीं हुआ। शिल्पी जैन, एक ब्राइट पटना वुमेन्स कॉलेज की स्टूडेंट, ब्रूटली गैंग रेप्ड एंड मर्डर्ड। कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। बेशर्म पुलिस वाले, बेशर्मी की जांच। सीबीआई का दोष नहीं था। सीबीआई ने जांच में बताया था, जांच में ये पाया था कि ये लोग हैं, लेकिन साक्ष्य सीबीआई नहीं जुटा पाई, साक्ष्य नहीं जुटा पाई सीबीआई। क्योंकि साक्ष्य को तब तक बिहार पुलिस में जो उस वक्त के डीजीपी थे और उस वक्त के जो पटना पुलिस के एसएसपी थे, वो सब डरते थे साधु यादव से, डरते थे। जिसको गुंडा राज कहते हैं, जिसको जंगल राज कहते हैं, ये उसी राज की कहानी है। पुलिस कुछ नहीं कर पाई, कोई सबूत नहीं मिला।
हैदराबाद के फोरेंसिक लैब ने कहा कि गैंगरेप हुआ, माना, अखबारों में रिपोर्ट हुई, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। इसी प्रकार से जेसिका लाल हत्याकांड हुई और इसमें तो 2 कदम आगे बात हो गई थी। 2 कदम आगे बढ़कर के अदालत ने बरी कर दिया और कहा कि हमें अफ़सोस है कि हमारे पास उपयुक्त साक्ष्य नहीं है अपराधी को सजा देने के लिए। इसीलिए हम बाइज्जत बरी कर रहे हैं। दूसरे दिन बैनर खबर छपी, जेसिका वाज किल्ड बट नो वन किल्ड जेसिका। जेसिका की हत्या तो की गई, लेकिन किसी ने हत्या नहीं की। मतलब कोई साक्ष्य नहीं है हत्या की। उसके बाद फिर से जेसिका का केस खुला और फिर हत्यारे जेल में गए। लेकिन जेसिका का पूरा परिवार खत्म हो गया। सबरीना उनकी छोटी बहन थी, जेसिका की। केस लड़ते 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 आखिर वो भी गुजर गई। उनके पिताजी भी गुजर गए, माता भी गुजर गई। सीबीआई और देश की अदालत, आपसे अपील करता हूं, बेईमानी की भी, झूठ की भी, मक्कारी की भी कोई सीमा होती है। देश सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। हमारी लड़ाई तो अभी भी जारी है और हम अपने दर्शकों से और एसएसआर वॉरियर से बिल्कुल इत्मीनान रखने की बात करते हैं। जब तक आपका क्यूवाइब नेटवर्क है जिंदा, तब तक सुशांत की लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई अब पटरी पर आ रही है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कल सारे डिटेल हमारे पास होंगे और उस उम्मीद करता हूं कि उस सारे डिटेल एक एक पन्ना आपके सामने खोलूंगा, एक एक पन्ना क्या है उस रिपोर्ट में। तो घबराने की जरूरत नहीं है। 10 अक्टूबर का इंतजार। आज भी सुनवाई नहीं हुई। 29 को बम ब्लास्ट ही हो गया। चुपके चुपके सारी कार्रवाई की जा रही है। मैं एक बार फिर से अपील कर रहा हूं प्रियंका और मीतू सिंह से कि प्लीज please appear in the court of CBI in Patna, and I am hoping that your advocate will be appearing for the same. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। लड़ाई जारी है।